हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों फिर मैं लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नंबर 31। इसके पहले मैं 30 वीडियो मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके मध्यकालीन इतिहास नाम का प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से आप टोटल वीडियो बिल्कुल चैप्टर वाइज देखते हुए चले जाइए। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भक्ति आंदोलन में कौन से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन के दो गुट बटे थे, एक था सगुण भक्ति और एक था निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति वो था जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती थी, उसकी दो शाखाएं बटी हुई थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति में भी एक ज्ञानाश्रयी था और संत काव्यधारा और एक था प्रेमाश्रयी। ठीक है, तो हम लोग निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्यधारा के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके पहले एक छोटा सा मैंने आपको ट्रिक बना के यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संत भक्ति काल से संबंध रखता है। ठीक है, तो भक्ति काल के मुख्य कवियों को याद करने का एक शानदार ट्रिक है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे ट्रिक क्या है भक्ति काल के कवियों को याद करने का ट्रिक, तुलसी और मीरा रहीम दास के कब्र के बिल में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। बस इतना याद कर लीजिए, तुलसी और मीरा रहीम दास के कब्र के बिल में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि तुलसी से क्या हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। मीरा से क्या हो जाएगा, मीराबाई हो जाएगा। रहीम से क्या हो जाएगा, रहीम दास हो जाएगा। और दास से क्या हो जाएगा, केशव दास हो जाएगा। और कब्र से क्या हो जाएगा, कबीर दास हो जाएगा। और सूरज से हो जाएगा सूरदास। और रस से हो जाएगा रस खान। मुख्य कवि यही लोग हैं। इसके बाद बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जिन कवियों के विषय में मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन में, उनके विषय में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो हमने बताया था कि निर्गुण भक्ति को 2 शाखाओं में बांटा गया था, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा, यानी संत काव्यधारा और सूफी संत काव्यधारा। ठीक है, तो सूफी संत काव्यधारा में केवल राइटरों का नाम बता दूंगा, क्योंकि सूफी आंदोलन के विषय में अनेक सिलसिले, चिश्ती सिलसिला और कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, इसके विषय में मैं पूरा बता चुका हूँ। तो आइए जानते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा में एक संत हुए थे जिनको कबीर दास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कबीर दास के नाम से जाना जाता था। इनके गुरु कौन थे, रामानंद थे। और रामानंद कौन थे बाबू, रामानंद वह व्यक्ति थे कि मैंने शुरुआती वीडियो में भक्ति आंदोलन को बताया था कि साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था शंकराचार्य के माध्यम से, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है। और रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीरदास थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कबीरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। और रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीरदास थे। ठीक, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 1440 ईस्वी में। देखिए इनके जन्म के विषय में जो सन है वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इस पे बहुत सारा अपवाद पाया जाता है। बस ये जानिएगा कि इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। यह कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कबीरदास किस राजा के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन, कबीरदास। इनका प्रमुख शिष्य जो था वो था सूरत गोपाल, याद रखिएगा यह नाम। इनका प्रमुख जो शिष्य था, मुख्य जो शिष्य था, वह सूरत गोपाल था। कबीर जो शब्द है यह अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है महान या श्रेष्ठ। कबीर का मतलब होता है महान या श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यह बीजक इनकी रचना थी, कबीरदास की रचना थी बीजक। बीजक में 3 चीजों को मिला के बीजक कहा जाता है, साखी, शबद, रामायणी। और इसी साखी, शबद, रामायणी को बीजक में संकलनकर्ता के नाम से जाने जाते हैं धर्मदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन थे, तो धर्मदास थे। धर्मदास कौन थे, कबीरदास के एक शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा वो संत है जिसकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी,
तो सधुक्कड़ी भाषा किसकी थी बाबू? तो कबीरदास की थी। किसकी? कबीरदास की थी। किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीरदास जो है वो सधुक्कड़ी भाषा के कवि हैं। मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, कोनो न कोनो भाषा जोड़ तोड़ के कोनो न कोनो काव्य बनाई देते थे, इसीलिए इनको सधुक्कड़ी भाषा का क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी के कवि। पंचमेल खिचड़ी मतलब नहीं, लोग कहते खिचड़ी बना दिएगा, तो मतलब ढेर सारे कुछ भाषाओं से जोड़ तोड़ मरोड़ के कुछ काव्य बना देना। तो पंचमेल खिचड़ी का मतलब यह है कि कई भाषाओं को जोड़ तोड़ के एक काव्य की रचना कर देना। और यह पंचमेल खिचड़ी वाले कवि का नाम दिया था श्याम सुंदर दास ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणी का डिटेक्टर, कुछ भी बोल जाते थे, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको कहे थे कि यह कबीरदास जी जो हैं वो वाणी के डिटेक्टर हैं। आगे समझते कबीरदास जी। कबीरदास जी अल्लाह, राम, माधव, केशव, कृष्ण सभी भगवान को एक ही भगवान मानते थे, जिसको सदगुरु नाम दिया था। और यह कबीरदास जी जो थे वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, जातिवाद के घोर विरोधी थे, आडंबर और अंधविश्वास और पाखंड के घोर विरोधी थे। उन्होंने एक बार कहा था कि हे माधव, मैं अपना कंठी और माला वापस कर देता हूँ, क्योंकि भूखे पेट मुझसे यह जाप नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पाखंडवाद, अंधविश्वास और ये सब के बहुत घोर विरोधी थे, ठीक है। अंधविश्वास के बहुत घोर विरोधी थे। ये एक ईश्वरवाद को मानते थे कि एक ही ईश्वर है, जिसका निराकार रूप में आप क्या करिए? आराधना करिए, पूजा करिए। तो उन्हें सदगुरु नाम दिए थे। चलिए आगे समझते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के रैदास। रैदास को रविदास भी कहा जाता है और यह जाति से चमार थे। इनकी रचना क्या थी बाबू? बाणी थी। क्या थी? बाणी थी। तीसरा समझिए नानक देव, गुरु नानक देव। इनकी जो रचना है वह है गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह जो किए थे वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। अगला जो है दादू दयाल हैं। इनकी रचना है अंगबधू और यह एक काव्य संग्रह है, ठीक है। इसके बाद है मलुक दास। इनकी रचना है रत्न खान और ज्ञानबोध। और उसके बाद 6वें नंबर पर है सुंदर दास और इनकी रचना है सुंदर बिलाप, ठीक है दोस्तों। तो ये 31 नंबर के वीडियो में ज़्यादातर हम लोगों ने फोकस किया है कबीरदास पर। और ये ट्रिक मैंने बता दिया था कि भक्ति काल के सारे कवियों को याद करने का ट्रिक। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन थे, उनकी रचना क्या थी, बस थोड़ा सा ही जानेंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।